Hello everyone and welcome back to our YouTube channel Speed Up Study. So we are back with our new video of Static GK series जिसमें हम important days of every month को cover कर रहे हैं जो आपके सभी competitive exams के लिए useful होगा. तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं. So as we know हम important days of every month को cover कर रहे हैं जिसमें last month हमने मार्च के important days को cover किया था and in this video we are going to cover the important days of April month. तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले देखते हैं 2 अप्रैल को जहां पर हम सेलिब्रेट करते हैं वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे. अब सबसे पहले बात करें कि वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे की, तो ऑटिज्म का मतलब क्या होता है. ऑटिज्म एक डेवलपमेंटल कंडीशन होती है जहां पर जो इंसानों की सोशल इंटरेक्शन और कम्युनिकेशन और बिहेवियर को इफेक्ट करता है. ये ज्यादातर चिल्ड्रंस में होती है जिसकी वजह से जो ये चिल्ड्रंस होते हैं वो सोशल में ज्यादा सोशल नहीं हो पाते हैं और ज्यादा लोगों से इंटरेक्ट करने में उनको दिक्कतें आती हैं. और ऐसे लोगों को जो बाकी के जो नॉर्मल लोग होते हैं वो कह सकते हैं डिस्क्वालीफाई कर देते हैं या फिर अलग रखते हैं अपने आप से. तो इस चीज को बताने के लिए कि वो चिल्ड्रंस भी, वो बच्चे भी, वो लोग भी हमसे अलग नहीं हैं, बस वो किसी डेवलपमेंटल कंडीशंस की वजह से ऐसा बिहेव करते हैं. तो उन लोगों को अपने सोसाइटी में इंक्लूड करने के लिए हम ये अवेयरनेस डे सेलिब्रेट करते हैं. नेक्स्ट विल मूव ऑन टू द नेशनल मैरीटाइम डे जो कि हम अप्रैल 5 को एवरी ईयर सेलिब्रेट करते हैं. ये डे हम सेलिब्रेट करते हैं टू सेलिब्रेट द मेडन ईयर ऑफ द वॉयज ऑफ द फर्स्ट इंडियन ओन शिप जिसका नाम था SS लॉयल्टी फ्रॉम द मुंबई टू लंदन, जिसने अपनी वॉयज को कवर किया था मुंबई टू लंदन इन द ईयर ऑफ 1919. यानी कि हमारी फर्स्ट इंडियन ओन्ड शिप जो थी जिसका नाम था SS लॉयल्टी, जिसने मुंबई से लेकर लंदन तक वॉयज किया था यानी कि ट्रेवल किया था 1990 में, उस डे को सेलिब्रेट करते हैं हम एज अप्रैल 5 एज नेशनल मैरीटाइम डे. नेक्स्ट वी विल मूव ऑन टू द डे दैट इज वर्ल्ड हेल्थ डे जो कि हम सेलिब्रेट करते हैं 7 अप्रैल को एवरी ईयर. ये डे सेलिब्रेट करते हैं बिकॉज WHO ने इसकी अनाउंसमेंट की थी टू ड्रॉ द अटेंशन टुवर्ड्स ग्लोबल हेल्थ, अवेयरनेस स्प्रेड करने के लिए कि हमारे ह्यूमंस बीइंग में हेल्थ की इंपॉर्टेंस क्या है. इस चीज के लिए अवेयरनेस फैलाने के लिए WHO ने वर्ल्ड हेल्थ डे ऑर्गेनाइज किया था एंड फ्रॉम दैट ईयर हम हर साल 7 अप्रैल से वर्ल्ड हेल्थ डे सेलिब्रेट करते आ रहे हैं. नेक्स्ट विल मूव ऑन टू दी नेक्स्ट डे दैट इज अमृतसर मैसेकर डे या फिर जलियांवाला बाग इंसिडेंट डे विच वी सेलिब्रेट ऑन 13 अप्रैल एवरी ईयर. ये डे को हम सेलिब्रेट करते हैं टू कमेमोरेट द डे व्हेन ब्रिटिश ट्रूप्स किल द अनआर्म्ड इंडियन सिविलियंस जो कि अमृतसर में प्रेजेंट थे पंजाब में और अपना पीसफुली अपना जो फेस्टिवल था वो सेलिब्रेट कर रहे थे और पीसफुली ही वहां पर स्लोगन्स दे रहे थे अगेंस्ट ब्रिटिश आर्मी. तो वहां पर जो ब्रिटिश ट्रूप था जहां पर जनरल डायर नाम का जो मिलिट्री ट्रूप का हेड था, उन्होंने हमारे जितने भी ये जो पीस कीपिंग स्लोगन देने वाले जो लोग थे वहां पे अपनी फेस्टिवल सेलिब्रेट कर रहे थे जहां पर काफी लोग, उन पर बहुत सारी गोलियों की बरसात कर दी गई जहां पर बहुत सारे लोगों की मौत हो गई. तो उस डे को सेलिब्रेट करने के लिए, उन लोगों को रिकॉग्नाइज करने के लिए हम हर साल 13 अप्रैल को ये डे सेलिब्रेट करते हैं. एंड ये जो घटना हुई थी जलियांवाला बाग की वो हुई थी 13 अप्रैल 1919 को. नेक्स्ट वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट डे जहां पर हम सेलिब्रेट करते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती ऑन 14 अप्रैल एवरी ईयर. ये डे सेलिब्रेट करते हैं बिकॉज इस दिन भीमराव अंबेडकर जी का बर्थडे होता है यानी कि बर्थ एनिवर्सरी को हम सेलिब्रेट करते हैं. और बाबा साहेब अंबेडकर जी जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्किटेक्ट भी हैं. नेक्स्ट वी विल मूव ऑन टू दी 18 अप्रैल जहां पर हम वर्ल्ड हेरिटेज डे सेलिब्रेट करते हैं जिसको इंटरनेशनल डे फॉर मॉन्यूमेंट्स एंड साइट्स भी कहा जाता है. एंड ये डे हम सेलिब्रेट करते हैं टू स्प्रेड द अवेयरनेस टू प्रिजर्व द कल्चरल हेरिटेज एंड मॉन्यूमेंट्स, यानी कि जितने भी हमारे कल्चरल हेरिटेज हैं, मॉन्यूमेंट्स हैं, जितनी भी जगह हैं उनको प्रिजर्व करने के लिए, उनको कह सकते हैं उनको लोगों में अवेयरनेस फैलाने के लिए कि उनको गंदा ना किया जाए और उनको सुरक्षित रखा जाए. इस चीज को अवेयर करने के लिए हम 18 अप्रैल को एवरी ईयर वर्ल्ड हेरिटेज डे सेलिब्रेट करते हैं. नेक्स्ट वी विल मूव ऑन टू द नेशनल सिविल सर्विस डे जहां पर हम जो कि हम सेलिब्रेट करते हैं 21 अप्रैल को टू रिकॉग्नाइज द कंट्रीब्यूशन ऑफ सिविल सर्वेंट्स ऑफ इंडिया, यानी कि हमारे सिविल सर्वेंट्स ऑफ इंडिया का क्या कंट्रीब्यूशन है हमारे देश में उनके एडमिनिस्ट्रेशन को चलाने के लिए, उस चीज को रिकॉग्नाइज करने के लिए जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है. तो उस डे को सेलिब्रेट करते हैं हम एज नेशनल सिविल सर्विस डे ऑन 21 अप्रैल एवरी ईयर.
नेक्स्ट वी विल मूव ऑन टू दी वर्ल्ड अर्थ डे, जो कि हम सेलिब्रेट करते हैं 22 अप्रैल को एवरी ईयर टू प्रमोट द इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन अवेयरनेस, कि इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए जो अवेयरनेस स्प्रेड करनी होती है उस डे को हम सेलिब्रेट करते हैं एज वर्ल्ड अर्थ डे। वैसे तो हमें हमारी अर्थ को प्रोटेक्ट करने के लिए, उसको इन्वायरमेंटली प्रोटेक्ट रखने के लिए हर दिन ही प्रयास करना चाहिए, बट टू स्पेसिफाई वन डे, टू गिव वन डे, वी हैव चूजन 22 April to promote the environmental protection awareness day. Next we will move on to the national पंचायती राज डे, जो कि हम सेलिब्रेट करते हैं 24 अप्रैल को एवरी ईयर, जो कि मार्क करता है उस दिन को जहां पर हमारा 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट हुआ था 1992 में, जहां पर इस्टेब्लिशमेंट हुआ था इस कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के थ्रू पंचायती राज सिस्टम को, जहां पर जिसको बहुत सारी बुक्स में या फिर बहुत सारी जगह थर्ड टियर ऑफ गवर्नमेंट कहा जाता है ऑफ आवर फेडरल सिस्टम। यानी कि फेडरल सिस्टम वो होता है जो कि दो से ज्यादा फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट या दो से ज्यादा टियर हो उस गवर्नमेंट में, तो उस गवर्नमेंट को, उस सिस्टम को फेडरल सिस्टम या फेडरल गवर्नमेंट कहा जाता है। तो हमारे यहाँ पे सेंट्रल और स्टेट ऑलरेडी एग्जिस्ट करता था, बट 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1992 के आने के बाद हमारे देश में पंचायती राज सिस्टम की एंट्री हुई, जहां पर हम थर्ड टियर ऑफ गवर्नमेंट की तरफ से इसको भी कह सकते हैं। एंड इसी डे को सेलिब्रेट करने के लिए हम नेशनल पंचायती राज डे एवरी ईयर सेलिब्रेट करते हैं। एंड नेक्स्ट एंड द लास्ट वी सेलिब्रेट द आयुष्मान भारत दिवस ऑन 13 अप्रैल। 30 अप्रैल को हम सेलिब्रेट करते हैं आयुष्मान भारत दिवस। ये डे हम सेलिब्रेट करते हैं टू प्रमोट द आइडियल्स ऑफ प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना स्कीम, जो कि लॉन्च हुई थी 2018 में। 2018 में जो ये स्कीम लॉन्च हुई थी, इस स्कीम की आइडियल्स को प्रमोट करने के लिए हम ये डे सेलिब्रेट करते हैं एवरी ईयर ऑन 30 अप्रैल। अब इनके प्रिंसिपल या फिर इनके आइडियल्स क्या हुआ करते थे? प्रोवाइड फाइनेंशियल प्रोटेक्शन, जब भी कभी हेल्थ इमरजेंसी हो तो सरकार के द्वारा फाइनेंशियल प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड की जाए। ये था इसका पहला आइडियल। दूसरा आइडियल था इसका टू इम्प्रूव द एक्सेस टू हेल्थ केयर, यानी कि हेल्थ केयर के लिए जितनी भी एक्सेसिबिलिटी जो कि लोग रह जाते हैं, उनको एक्सेस नहीं मिल पाता, उस चीज को भी इम्प्रूव करने की कोशिश की जाएगी इस स्कीम के थ्रू। एंड थर्ड दैट इज प्रमोट यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज, यानी कि यूनिवर्सल यानी कि हमारे देश में कोई भी ऐसी जगह या फिर कोई भी ऐसे लोग नहीं होना चाहिए जहां पर उनको अगर हेल्थ केयर फैसिलिटीज की जरूरत है तो और उन तक नहीं पहुंच पा रहे। तो इस चीज को ज्यादा से ज्यादा कवर करने के लिए, ज्यादा से ज्यादा उसको कह सकते हैं पूरा करने के लिए, ये जो 3 आइडियल्स थे प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में ये लाए गए। इसी आइडियल्स के प्रिंसिपल को प्रमोट करने के लिए और ज्यादा लोगों तक पता कर मतलब कह सकते हैं अवेयरनेस स्प्रेड करने के लिए, वो जानकारी पहुंचाने के लिए ये जो स्कीम है इसके आइडियल्स को हम सेलिब्रेट करते हैं एज आयुष्मान भारत दिवस ऑन 30 अप्रैल एवरी ईयर। सो दिस इज ऑल फ्रॉम माई साइड। हमने आज अप्रैल मंथ के जितने भी इंपॉर्टेंट डेज थे उनको कवर किया। नेक्स्ट में हम कवर करेंगे मई मंथ के इंपॉर्टेंट डेज को। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।